नमस्कार मित्रों, मैं वाहिद खान पठान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं वाहिद खान पठान यूट्यूब चैनल। जिला कलेक्टर महोदया श्रीमती मिश्रा सिंह द्वारा जो आम जनता के द्वारा जो शिकायत की जाती है उनका सीएम हेल्पलाइन पे उसका उचित निराकरण के लिए जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश आदेश अनुसार ताल तहसील में भी 2 दिन से कैंप चल रहा है। 18 जुलाई और आज 19 जुलाई। तो हम हमारे साथ 17 जुलाई हाँ 17 जुलाई 18 जुलाई। तो तहसीलदार साहब श्री निर्भय सिंह पटेल साहब से हम चर्चा करेंगे। सर नमस्कार साहब। नमस्ते। सर जो 2-3 दिन से जो कैंप चल रहा है थोड़ा सा इसमें क्या जानकारी है सर? ये कलेक्टर महोदय द्वारा पूर्व में निर्देशित किया गया, उसी के परिपालन में प्रति शनिवार को शिकायत निवारण कैंप का आयोजन कर जनता की जो मूल शिकायतें हैं जिनका त्वरित निराकरण किया जाना बहुत ही आवश्यक है। जैसे आप देख रहे होंगे फार्मर रजिस्ट्री है, पीएम किसान सम्मान निधि है, जी। इसके साथ ही रास्ता विवाद कई जगह चल रहे हैं। जी। कई जगह ऐसी स्थितियां बन रही है कि कोई विवाद नहीं है, इसके जी। बावजूद भी इंसान ने शिकायत लगा रखी है जी क्योंकि उसको जानकारी नहीं है कि इसका समाधान कैसे होना है, प्रोसेस क्या है उसका, प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया नहीं मालूम है। तो उन लोगों को भी समक्ष में बुला के सही प्रक्रिया का पालन करने हेतु समझाइश दी जा रही है। साथ साथ में ऐसे विवाद हैं जो आसानी से सुलझ सकते हैं। जैसे फार्मर आईडी है, पता चला कि खाते ऐड होने शेष हैं और फार्मर रजिस्ट्री नहीं बन रही, तो हम यहाँ हाथों हाथ उसको ऐड करवा के और प्रोसेस कर रहे हैं ताकि अगले दिन उनका फार्मर रजिस्ट्री बन रहा है। उसके साथ पीएम किसान का है, तो जिसने जैसे पंजीयन नहीं करवाया तो कहाँ पंजीयन हो सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसमें लगने हैं, वो उसको समझाइश दी जा रही है ताकि उसका पंजीयन सही से हो जाए। दूसरा, पंजीयन हो गया लेकिन 6 महीने से साल भर से उनका एक्टिवेशन नहीं हुआ, अप्रूव नहीं हुआ ऊपरी स्तर से, तो उनको भी समझाइश दिया जा रहा है और हम हमारे सिस्टम से उसको जांच करके बता रहे किस स्टेज में ये पेंडिंग है और उस प्रकार से उसका एक सकारात्मक तरीके से समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। पिछली बार लगभग 67 लोगों का मौके पर ही समाधान किया था। जी सर। जिसमें जी जी पिछले शनिवार को जी सर। और कल भी हमने लगभग 20 व्यक्तियों को बुलाया था अलग अलग जिनकी शिकायतें थी और मौके पे लगभग 16 लोगों को सकारात्मक समाधान किया और कुछ लोगों का ये था कि पंजीयन था नहीं, तो उनको सीएससी सेंटर पंजीयन के लिए भेजा गया। फार्मर आईडी में भी उन्होंने पंजीयन ही नहीं करवाया था लेकिन शिकायत लगा रखी थी साहब मेरी फार्मर आईडी नहीं बन रही है, तो उनको भी सीएससी सेंटर भेज के और उनका समाधान करवाया गया। और आज भी हमारा सुबह 10:30 से प्रयास प्रारंभ हो चुका है और ये खेंगड़ा सोनियान और माधोपुर से लोग आए हुए हैं। जी इनकी समस्या का भी समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। जी सर। सर एक और चीज बहुत बढ़िया जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जो शिविर का भी जो कैंप हर शनिवार को लग रहा है सर, इसको लेके भी लोगों में बहुत उम्मीद है। और अभी तक क्या इसमें अपडेट रहा, थोड़ा कुछ प्रोसेस कितने लोगों के कुछ प्रक्रिया चल रही है सर अनुमानित? देखो अनुमानित हम स्टार्टिंग शनिवार की बात करें लगभग 90 आवेदन हमको 87 प्राप्त हुए थे। 87 कुछ सॉरी। जी हाँ, जी है ना? जी तो जी उसमें से लगभग सभी का निराकरण हो चुका है। जी ठीक है, उसमें कोई अब पेंडिंग नहीं है। जी पिछले शनिवार 67 आए थे, जी उनका भी हम समाधान कर चुके हैं लेकिन 12 लोग और बचे हैं जिनका लगभग ये मान के चलो कि हमारे पटवारी साथी अभी छुट्टी पर हैं। जी सर। तो जैसे ही वो आते हैं उनका निराकरण भी हो जाएगा और आज भी प्रयास कर रहे हैं कि अधिकतम जितने भी आवेदन आते हैं या शिकायतकर्ता आते हैं उनका सकारात्मक समाधान करने का प्रयास करेंगे। सर एक और बहुत बढ़िया बात है जो शासन द्वारा के भूमि संबंधी विवादों के लिए हो है, अपन देख रहे हैं सुन रहे हैं, छोटी छोटी बातों के लिए मेरा सेड़ा फाड़ दिया ये कर दिया, तो इसके लिए भी जिला कलेक्टर महोदय द्वारा बढ़िया संज्ञान लिया जा रहा है और जो एडीएम साहब है, तहसीलदार साहब है, पटवारी साहब निराकरण कर रहा है। तो सर आप आम जनता से क्या उम्मीद करते हैं कि भाई ऐसा विवाद ना करें, मेरा सेड़ा फाड़ दिया, मेरी जमीन कब्जा कर लिया, ये कर लिया, इसके लिए सर शासन की ओर से आम जनता से यही अपील है क्योंकि पूर्व से ही प्रत्येक किसान एक दूसरे की मेड़ से अपने खेत तक जाकर कृषि कार्य कर रहे थे। जी सर। चाहे वो बैलगाड़ी से हो या ट्रैक्टर से हो, कैसे भी कृषि कार्य कर रहे थे। जी और उस वक्त आपने देखा होगा कि मेड़ की जो चौड़ाई है लगभग 10 से 12 फीट थी और आराम से है ना निकल बैलगाड़ी आराम से नहीं था। वर्तमान में मूल झगड़े का कारण है कि मेड़े दोनों पक्षों ने कहीं न कहीं फाड़ ली है और वर्तमान में पैदल निकलना मुश्किल हो रहा है। जी सर। और जब पैदल निकलना मुश्किल है तो वहां पर आप ट्रैक्टर और बैलगाड़ी कैसे निकाल पाओगे?
तो मेरा यही अपील है कि ऐसे समस्याओं का समाधान गांव में बैठ के भी किया जा सकता है, आपसी राजीनामे से भी किया जा सकता है। जी जी सर। क्योंकि कृषि है तो कृषि कार्य के लिए प्रत्येक इंसान को अपने खेत तक तो जाना ही पड़ेगा। जी सर। बिना जाए कृषि कार्य इंसान नहीं कर सकता है। जी जी तो आम जनता से यही अपील है कि ऐसे छोटे-मोटे विवादों को आपसी सहमति से, आपसी राजीनामे से भी गाँव में बैठ कर निपटाने का प्रयास बहुत करना बढ़िया सर। चाहिए। इसके बाद भी अगर समाधान नहीं होता है तो धारा 131 में यहाँ तहसील हाँ, कार्यालय में रास्ता लगाएँ, ताकि विवाद हम जो दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधिवत इसका निराकरण कर सकते हैं। तो ये हमारे ताल तहसीलदार साहब निर्मल सिंह पटेल साहब, और हम ग्रामीणों से भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ ये भाई साहब है कि कृषक मुद्दा, इनसे चर्चा करेंगे। क्या मामला है आपका, कैसा आना हुआ तहसील? अरे वो हमारा किसान सम्मान निधि का मामला था सर। जी। तो यहाँ तहसील में आए थे तो हम साहब बोल रहे थे कि अभी निराकरण हो जाएगा, कर तो रहे हैं। आपने सीएम हेल्पलाइन शिकायत करी थी? हाँ करी थी। तो संतुष्ट हो साहब से? हाँ संतुष्ट। क्या नाम आपका? लाल सिंह, कहाँ रहते हो भैया? खेतड़िया सुंदिया। ठीक। दादा कस्ता हो तहसील में? सर मैंने पिछली बार आवेदन दिया था उसके समाधान के लिए, एक बार और दिया। सर ने बोला है कि आपका समाधान हो जाएगा। अच्छा, यानी कि आश्वस्त हो आप? हाँ बिल्कुल। तो सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर रही जी की थी। तो आप लोग को जानकारी दी थी कि बिना डायरेक्ट सीएम हेल्पलाइन कर दी है ना? ये जानकारी थी पर सर समय के हिसाब से कर दी मैंने। अच्छा अच्छा, चलो कोई कोई बात नहीं। क्या नाम आपका? भगवान सिंह माधोपुर। कहाँ रहते हो भैया? माधोपुर। ठीक है भगवान सिंह जी। बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों बने रहिए वाहिद खां पठान के साथ। तो ये हमारे ताल तहसीलदार साहब निर्मल सिंह पटेल साहब द्वारा आम जनता के लिए निरंतर सक्रिय हैं और गांव-गांव फील्ड में जाकर जमीनी स्तर पर भी कार्य करते हैं और ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी और आपके पूरे विभाग को, स्टाफ को। नमस्कार, शुक्रिया। नमस्कार मित्रों, मैं वाहिद खान पठान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं वाहिद खान पठान यूट्यूब चैनल। जिला कलेक्टर महोदया श्रीमती मिश्रा सिंह द्वारा जो आम जनता के द्वारा जो शिकायत की जाती है उनका सीएम हेल्पलाइन पे उसका उचित निराकरण के लिए जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश आदेश अनुसार ताल तहसील में भी 2 दिन से कैंप चल रहा है, 18 जुलाई और आज 19 जुलाई। तो हम हमारे साथ 17 जुलाई और हाँ 18 17 जुलाई 18 जुलाई तो तहसीलदार साहब श्री निर्मल सिंह पटेल साहब से हम चर्चा करेंगे। सर नमस्कार साहब। नमस्ते। सर जो 2-3 दिन से जो कैंप चल रहा है थोड़ा सा इसमें क्या जानकारी है सर? ये कलेक्टर महोदय द्वारा पूर्व में निर्देशित किया गया, उसी के परिपालन में प्रति शनिवार को शिकायत निवारण कैंप का आयोजन कर जनता की जो मूल शिकायतें हैं जिनका त्वरित निराकरण किया जाना बहुत ही आवश्यक है। जैसे आप देख रहे होंगे फार्मर रजिस्ट्री है, पीएम किसान सम्मान निधि है। जी जी। इसके साथ ही रास्ता विवाद कई जगह चल रहे हैं। जी। कई जगह ऐसी स्थितियां बन रही है कि कोई विवाद नहीं है, इसके जी। बावजूद भी इंसान ने शिकायत लगा रखी है जी जी क्योंकि उसको जानकारी नहीं है कि इसका समाधान कैसे होना है, प्रोसेस क्या है उसका, प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया नहीं मालूम है। तो उन लोगों को भी समक्ष में बुला के सही प्रक्रिया का पालन करने हेतु समझाइश दी जा रही है। साथ साथ में ऐसे विवाद हैं जो आसानी से सुलझ सकते हैं। जैसे फार्मर आईडी है, पता चला कि खाते ऐड होने शेष हैं और फार्मर रजिस्ट्री नहीं बन रही, तो हम यहाँ हाथों हाथ उसको ऐड करवा के और प्रोसेस कर रहे हैं ताकि अगले दिन उनका फार्मर रजिस्ट्री बन रहा है। उसके साथ पीएम किसान का है, तो जिसने जैसे पंजीयन नहीं करवाया तो कहाँ पंजीयन हो सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसमें लगने हैं, वो उसको समझाइश दी जा रही है ताकि उसका पंजीयन सही से हो जाए। दूसरा, पंजीयन हो गया लेकिन 6 महीने से साल भर से उनका एक्टिवेशन नहीं हुआ, अप्रूव नहीं हुआ ऊपरी स्तर से, जी जी। तो उनको भी समझाइश दिया जा रहा है और हम हमारे सिस्टम से उसको जांच करके बता रहे किस स्टेज में ये पेंडिंग है और उस प्रकार से उसका एक सकारात्मक तरीके से समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। पिछली बार लगभग 67 लोगों का मौके पर ही समाधान किया था। जी जी सर। जिसमें जी जी पिछले शनिवार को जी जी सर। और कल भी हमने लगभग 20 व्यक्तियों को बुलाया था अलग अलग जिनकी शिकायतें थी और मौके पे लगभग 16 लोगों को सकारात्मक समाधान किया और कुछ लोगों का ये था कि पंजीयन था नहीं, तो उनको सीएससी सेंटर पंजीयन के लिए भेजा गया। फार्मर आईडी में भी उन्होंने पंजीयन ही नहीं करवाया था लेकिन शिकायत लगा रखी थी साहब मेरी फार्मर आईडी नहीं बन रही है, तो उनको भी सीएससी सेंटर भेज के और उनका समाधान करवाया गया। और आज भी हमारा सुबह 10:30 से प्रयास प्रारंभ हो चुका है और ये खेंजड़ा सोनियान और माधोपुर से लोग आए हुए हैं। जी जी। इनकी समस्या का भी समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। जी सर। सर एक और चीज बहुत बढ़िया जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जो शिविर का भी जो कैंप हर शनिवार को लग रहा है सर, इसको लेके भी लोगों में बहुत उम्मीद है और अभी तक क्या इसमें अपडेट रहा, थोड़ा कुछ प्रोसेस कितने लोगों के कुछ
प्रक्रिया चल रही है सर अनुमानित? देखो, अनुमानित हम स्टार्टिंग शनिवार की बात करें, लगभग 90 आवेदन हमको 87 प्राप्त हुए थे। 87 कुछ सॉरी। जी हाँ, जी है ना? जी तो जी उसमें से लगभग सभी का निराकरण हो चुका है। जी जी ठीक है, उसमें जी कोई अब पेंडिंग नहीं है। जी जी पिछले शनिवार 67 आए थे, जी जी उनका भी हम समाधान कर चुके हैं, लेकिन 12 लोग और बचे हैं, जिनका जी लगभग ये मान के चलो कि हमारे पटवारी साथी अभी छुट्टी पर हैं। जी जी सर। तो जैसे ही वो आते हैं, उनका निराकरण भी हो जाएगा। और आज भी प्रयास कर रहे हैं हम कि अधिकतम जितने भी आवेदन आते हैं या शिकायतकर्ता आते हैं, उनका सकारात्मक समाधान करने का प्रयास करेंगे। सर एक और बहुत बढ़िया बात है जो शासन द्वारा के भूमि संबंधी विवादों की नहीं हो, अपन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, छोटी छोटी बातों के लेके मेरा सेड़ा फाड़ दिया, ये कर दिया। तो इसके लिए भी जिला कलेक्टर महोदय द्वारा बढ़िया संज्ञान लिया जा रहा है, और जो एसडीएम साहब है, तहसीलदार साहब है, पटवारी साहब निराकरण कर रहा है। तो सर आप आम जनता से क्या उम्मीद करते हैं कि भाई ऐसा विवाद ना करें, मेरा सेड़ा फाड़ दिया, मेरी जमीन कब्जा कर लिया, ये कर लिया, इसके लिए सर शासन की तो ओर से? आम जनता से यही अपील है, क्योंकि पूर्व से ही जी प्रत्येक सर। किसान एक दूसरे की मेड़ से अपने खेत तक जाकर कृषि कार्य कर रहे थे, जी सर। चाहे वो बैलगाड़ी से हो या ट्रैक्टर से हो, कैसे भी कृषि कार्य कर रहे थे। जी जी और सर। उस वक्त आपने देखा होगा कि मेड़ की जो चौड़ाई है, लगभग 10 से 12 फीट थी, और आराम जी। से है ना निकल बैलगाड़ी कोई आराम से विवाद निकल नहीं था। वर्तमान में मूल झगड़े का कारण है कि मेड़े दोनों पक्षों ने कहीं न कहीं फाड़ ली है, हाँ। और वर्तमान में पैदल निकलना मुश्किल हो रहा है। जी जी और सर। जब पैदल निकलना मुश्किल है, तो वहां पर आप ट्रैक्टर और बैलगाड़ी कैसे निकाल पाओगे? तो मेरा यही अपील है कि ऐसे समस्याओं का समाधान गांव में बैठ के भी किया जा सकता है, आपसी राजीनामे से भी किया जा सकता है। जी जी सर। क्योंकि कृषि है, तो कृषि कार्य के लिए प्रत्येक इंसान को अपने खेत तक तो जाना ही पड़ेगा। जी सर। बिना जाए कृषि कार्य इंसान नहीं कर सकता है। जी तो जी आम जनता से यही अपील है कि ऐसे छोटे-मोटे विवादों को आपसी सहमति से, आपसी राजीनामे से भी गाँव में बैठ कर निपटाने का प्रयास बहुत करना बढ़िया। चाहिए। इसके बाद भी अगर समाधान नहीं होता है, तो धारा 131 में यहाँ तहसील हाँ, कार्यालय में लगाएं, दस्तावेज ताकि हम भी। दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधिवत इसका निराकरण कर सकते हैं। तो ये हमारे ताल तहसीलदार साहब निर्मल सिंह पटेल साहब, और हम ग्रामीणों से भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ ये भाई साहब है कि कृषक मुद्दा, इनसे चर्चा करेंगे। क्या मामला है आपका, कैसा आना हुआ तहसील? अरे वो हमारे किसान सम्मान निधि का मामला था सर। जी। तो यहाँ तहसील में आए थे, तो हम साहब बोल रहे थे कि अभी निराकरण हो जाएगा, कर रहे हैं। आपने सीएम हेल्पलाइन शिकायत करी थी? हाँ, करी थी। तो संतुष्ट हो साहब से? हाँ, संतुष्ट। क्या नाम आपका? लाल सिंह, कहाँ रहते हो भैया? खेतड़िया सुंदिया। दादा कस्ता होगा तहसील में? सर मैंने पिछली बार आवेदन दिया था उसके समाधान के लिए एक बार और दिया। सर ने बोला है कि आपका समाधान हो जाएगा। अच्छा, यानी कि आश्वस्त हो आप? हाँ बिल्कुल। तो सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर रही जी की थी। तो आप लोग को जानकारी दी थी कि बिना डायरेक्ट सीएम हेल्पलाइन करती है ना? ये जानकारी थी, पर सर समय के हिसाब से कर दी मैंने। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। क्या नाम आपका ना? भगवान सिंह माधोपुर। कहाँ रहते हो भैया? माधोपुर। ठीक है भगवान सिंह जी। बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों बने रहिए वाहिद खां पठान के साथ। तो ये हमारे ताल तहसीलदार साहब निर्मल सिंह पटेल साहब द्वारा आम जनता के लिए निरंतर सक्रिय हैं, और गांव-गांव फील्ड में जाकर जमीनी स्तर पर भी कार्य करते हैं, और ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी, और आपके पूरे विभाग को, स्टाफ को नमस्कार, शुक्रिया।